अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला था कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक रीज़न ये है कि जब हम एक स्पेसिफिक नेचर की जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे डेवलपर हैं तो आपका क्या काम है, आप एक डेवलपमेंट के अंदर फोकस्ड हैं। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया गया है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, जबकि आप उससे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और डेवलपमेंट भी नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेस जो मैंने सिनेरियो देखा है उसमें ये होता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर क्या होता है कि अगर वो वर्डप्रेस रिलेटेड काम हो रहा है तो सारा का सारा काम उनका वर्डप्रेस रिलेटेड है। अगर उनका काम जुमला के ऊपर है तो सारा का सारा काम जुमला के ऊपर स्पेसिफिक है। अगर उनका काम किसी और CMS के ऊपर है तो वो स्पेसिफिक उस CMS के ऊपर फोकस्ड हैं, या फिर कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर स्पेसिफिक एक PHP के ऊपर फोकस रह करके काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी कंपनी में तो आपका एक स्पेसिफिक बॉक्स है जिसके अंदर आपको बिठा दिया जाता है और उस बॉक्स से आपको आगे नहीं निकलने दिया जाता। तो ये जो बॉक्स है ये आपकी लिमिट्स हैं, ये आप अपनी लिमिट्स आपने बना दी हैं। आप उस सर्किल से बाहर नहीं निकल सकते जिस सर्किल से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप फ्रीलांसिंग करने जाते हो, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी एक डेवलपर की मिसाल दी कि वो अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के ऊपर जो है फोकस्ड होकर के काम कर रहा है। लेकिन वही डेवलपर जब उससे निकलता है और वो फ्रीलांसर के ऊपर जाकर के पार्ट टाइम अपना काम करना शुरू करता है तो क्या होता है, तो ये होता है कि उसको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो वर्डप्रेस का होता है, कोई मिलता है जो जुमला का होता है, कोई होता है जो किसी सिस्टम के ऊपर काम करना होता है, कोई ए मेंबर की मॉडिफिकेशन आ गई, किसी फोरम की मॉडिफिकेशन आ गई। अच्छा, और एक और चीज़ कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक होस्टिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो यानी कि वो कंपनी किसी जगह से होस्टिंग लेती है, आप उसी कंपनी की जो होस्टिंग है उसके ऊपर आप फोकस रह करके काम कर रहे होते हैं। आपको सर्वर के इन्वायरमेंट्स नहीं पता, आपको होस्टिंग के इन्वायरमेंट्स नहीं पता, आपको चीज़ों के इन्वायरमेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है, आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। लाइक अगर आपने जो है वो रिएक्ट पे काम करना है, नेटिव JS पे काम, 50 तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ आजकल आती जा रही हैं उन पे किस तरह से काम करना है वो आप नहीं कर पाते। अगर आप बहुत सारे सिनेरियोज जिस तरह के हैं कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो आप उसके ऊपर फोकस्ड हो, तो इस सिनेरियो के अंदर जब आप फ्रीलांसिंग के ऊपर आते हो तो आपके लिए पूरी दुनिया ओपन होती है। आपको कस्टमर कोई भी काम बोल सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हो तो आपको कस्टमर डीलिंग नहीं आती। आपका काम डेवलपमेंट करना होता है, आपका काम कोडिंग करना होता है, आपको उस सर्कल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर आते हो तो आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कस्टमर की क्यूरीज़ को कैसे हैंडल करना है, सपोर्ट कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त सीखने को मिलती हैं जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ आते हो। सेम इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक सर्किल में, अगर आप कंपनी का अकाउंट मैनेज करते हो तो आप स्पेसिफिक सर्किल में काम कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इंप्लीमेंट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स किया हुआ है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनीज को जब आप कंसल्टेशन देने जाओगे तो आपको सिनेरियोज मिलेंगे, मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल कंपनीज, कहीं पे कोई चीज़ किसी कंट्री के अंदर किसी तरह से काम हो रहा है, वहाँ के लॉस को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। किसी कंट्री के अंदर कोई और चीज़ हो रही तो उसको समझने का मौका मिलेगा। तो फ्रीलांसिंग अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको अपनी कैरियर को एनहांस करने का मौका मिलता है, आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ आप अपनी कस्टमर बेस बनाते जाते हो, आप अपनी वैल्यू निकालते जाते हो कि यार मेरी क्या वैल्यू है और मैं जिस जगह जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से निकले, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, फ्रीलांसिंग ज़रूर करें और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो ये चंद एक सिनेरियो थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं आइंदा आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिनमें मैं आपको पॉइंट्स स्पेसिफिक बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप आज से जो है वो फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। और अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई आइडिया तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई होगी कि आपके लिए फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।